Friends, how are you? I think all are good. So let's start new video। और इस वीडियो में हम करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपकी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और अगर आप कॉमर्स स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमने, और विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कई बार जो है स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन रहती है कि मैम एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर उसमें थोड़ी सी डाउनलोडिंग में दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर सिर्फ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और उनके साथ साथ उनको फुल डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, पीएचडी रिगार्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये देखो हैंड रिटन में है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फुल हम इनको समझाएंगे। देखो, द 5 कॉम्पिटिटिंग कॉन्सेप्ट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मार्केटिंग एक्टिविटी और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो 4 के नाम गिवन है बट एक का नाम गिवन नहीं है, तो आपको बताना है कि आपका जो आंसर है वो राइट रहा या नहीं रहा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें कि सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाता है। एक होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। एक होता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई सेल करना है, कुछ भी हो, सिर्फ हमें क्या करनी है, सेल इंक्रीज करनी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम कंज्यूमर को और अपने प्रोडक्ट को, दोनों ही चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट रह जाता है वो हमारा होता है सोशल कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों नहीं आएंगे, हमारा कौन सा आएगा, सोशल कॉन्सेप्ट। क्योंकि सोशल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, जिसका सोसाइटी को बेनिफिट मिले। तो इन 5 कॉन्सेप्ट को हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू द डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। तो देखो, अगर आपने पढ़ा हो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ध्यान होगा कि जहाँ पर भी रेयर इवेंट्स आ जाता था, यानी कि जिस चीज़ का होना बहुत ही कम है, यानी कि जिसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है जिस इवेंट की, तो वहाँ पर हम किस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने ये समझाया भी था कि पॉइजन आप इस तरह से इसको लिंक कर सकते हो कि जैसे जहर से खाने के बाद बचने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसमें भी गलती कर आते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पर किसी इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो तो वहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये थर्ड क्वेश्चन, गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद द टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, कि ये डिसीजन लेती है कि कितना टैक्स लगाना है, क्या मतलब रिलेटेड डिसीजन लेती है गवर्नमेंट की पब्लिक की क्या क्या पॉलिसीज हमें तैयार करनी है। तो वो पॉलिसी कौन सी, क्या नाम दिया जाता है उसको, तो देखो फिस्कल पॉलिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाकी तीनों, मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी से रिलेटेड और प्राइसिंग पॉलिसी में क्या किया जाता है, प्राइस से रिलेटेड कि भाई क्या प्राइस डिसाइड किया जाना चाहिए। एग्जिम पॉलिसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हमारे जो है पॉलिसी बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स लगाना है, कहाँ से अर्निंग करनी है, क्या हमारे एक्सपेंडिचर, इस तरह के डिसीजन जो हमारे फिस्कल पॉलिसी के अंडर लिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The process by which an individual select organization and interpret information input to create a meaningful picture of the world, जिसमें कि हम क्या बना लेते हैं, किसी इनपुट की हम एक पिक्चर बना लेते हैं, किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्सन की, भाई ये पर्सन तो ऐसा ही है। तो वो किस में होता है हमारा, वो हमारा होता है परसेप्शन में। क्योंकि परसेप्शन में हम किसी को बगैर जाने पहचाने ही ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा ही होगा। जैसे ज़्यादा मोटे पर्सन को देखते हैं हम तो क्या सोचते हैं कि भाई ज़्यादा मोटा होगा तो वो हंसमुख टाइप का पर्सन होता है। तो वो हमारी क्या होती है, परसेप्शन ही तो है।
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा परसेप्शन। क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एरर ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का है, और स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आपको करना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर का, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड एरर हो जाता है। और जब हम पॉपुलेशन का निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज, तो टर्म जो रिग्रेशन है उसको फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका यूज़ जो है सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने रिग्रेशन का यूज़ किया था कि कोई भी हो वो किसकी तरफ जाने के लिए तैयार रहता है, एवरेज की तरफ, कि जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं उनके बेटे उनके एवरेज में क्या होते हैं, कम होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा छोटे माता पिता होते हैं तो उनके बेटे उनके मुकाबले थोड़े लंबे होते हैं, यानी कि सभी किसकी तरफ जा रहे हैं, एवरेज की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ जाना उसको बोलते हैं रिग्रेशन। और इसका फर्स्ट टाइम यूज सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। के बाद है द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ओवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो विद अदर अकाउंटिंग रेशो कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ, ये तो हमने बहुत ही अच्छी तरह आपको शॉर्ट नोट में समझाया था, ड्यू पॉइंट चार्ट। ड्यू पॉइंट कंट्रोल चार्ट के बेस पर हम ये क्या है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और अदर रेशो का जो रिलेशन है वो कैसा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या रिटर्न ओवर है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनके बीच इंटर रिलेशनशिप मेज़र कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता तो हमारी इसकी वीडियो है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि हमने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो अगर हम हमारा जो एसेट्स टर्नओवर है उसको जो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई एक एसेट से हमें इतना टर्नओवर मिल रहा है और हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इतना है, तो हमारा क्या निकलाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शो, तो देखो अगर टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब वो किसको शो कर रहा है कि अब जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, उससे नेगेटिव मिल रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व जो बढ़ रहा होता है वो किसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, नीचे की तरफ कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द एलिमेंट ऑफ 5 मैच्योरिटी लेवल ऑफ पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इनको हमें अरेंज करना था। तो सबसे पहले जो है हमारा इनिशियल लेवल ही आता है, तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, इनिशियल लेवल आएगा, सेकंड में हमारा क्या आएगा, मैनेज लेवल आएगा, थर्ड में हमारा डिफाइंड लेवल आएगा, और फोर्थ में हमारा आएगा प्रेडिक्टेबल लेवल, और फिफ्थ हमारा आएगा ऑप्टिमाइजिंग लेवल। तो इस तरह से हमें ये लगाने थे एक सीरीज में। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमें इन एलिमेंट्स को जो है अरेंज करना था। तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड 5 एंड 4। सबसे पहले आएगा इनिशियल लेवल, फिर मैनेज्ड लेवल, फिर आएगा हमारा डिफाइंड लेवल, उसके बाद आएगा प्रेडिक्टेबल लेवल, और सबसे लास्ट में आता है ऑप्टिमाइजिंग लेवल। तो आई थिंक आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आगे भी हम इसी टाइप्स की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें, या फिर आपके कोई सजेशन है रिलेटेड टू हमारी वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा।
और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और जो आपके कमेंट्स होते हैं उनको हम ज़रूर ध्यान रखते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाते टाइम। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी कोई सजेशन है या फिर आपकी कोई क्वेरी है जो आप चाहते हो कि हाँ उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। सो थैंक यू सो मच।